व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का लेसन 1 द फन दे हैड। आज हम इसका हिंदी अनुवाद करके इस पाठ को समझ लेंगे, जिससे कि हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर आसानी से याद कर पाए और इससे संबंधित यदि कुछ अनसीन पैसेज भी एग्जाम में आता है तो भी हम उसको आसानी से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ लिखा द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ रहे हैं वो भविष्य की है, मतलब भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में कहानी है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। भविष्य में जब स्कूल और किताबें जैसी आज हम पढ़ते हैं शायद वह ऐसी न हो। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। इस डायग्राम से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि फ्यूचर में स्टडी किस प्रकार से होगी। तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, भविष्य में आने वाले समय में कई वर्षों बाद जो स्कूल होगा वह होगा रोबोटिक टीचर होंगे। वहाँ पे रोबोट जो है टीचर का काम करेंगे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ेंगे बच्चे। वर्चुअल क्लासरूम, कोई वास्तविक क्लासरूम नहीं होगा बल्कि यह इस तरह से ऑनलाइन क्लासरूम ही होगा। और मूविंग ई टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब जो शब्द लिखे हुए हैं वो घूमते हुए रहेंगे। जैसे आजकल किताबों में ये शब्द लिखे हुए हैं वैसे उस समय नहीं होंगे, क्योंकि वह कंप्यूटर पर ही यह शब्द चलेंगे। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. तो यहाँ पे इसमें कहा गया है कि आपको 3 बातें ऐसी लिखनी है जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत पसंद है, और 3 ऐसी बातें जो आपको बदलनी है अपने स्कूल में, वो आपको यहाँ लिखनी है। Write them down. Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या टेलीविजन पे शब्दों को पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on computers? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सारी किताबें कंप्यूटर पर ही होगी? And there will be no books printed on paper. और तब पेपर पर छपी हुई किताबें नहीं होगी, जैसे कि ये किताबें छपी हुई किताबें हैं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप वैसी बुक ज़्यादा अच्छी पसंद करोगे? तो यहाँ पे अब यह स्टोरी शुरू हो रही है और इसमें 2 पात्र हैं, मार्जी एंड टॉमी। 2 यहाँ पे कैरेक्टर हैं। तो मार्जी जो है इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। तो मार्जी जो है वो 17 मई 2157, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो इसके इतने सालों बाद की बात है कि 2157 में जब बच्चे होंगे और उस समय की बात की जा रही है, वो अपनी डायरी में लिख रही है आज टॉमी को एक असली बुक मिली है। ठीक है, असली बुक, जैसे ये बुक असली है वैसी, क्योंकि भविष्य में जो बच्चे होंगे उनके पास ऐसी बुक नहीं होगी बल्कि वो तो सीधे कंप्यूटर पर ही बुक को पढ़ेंगे। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। तो यहाँ पे मार्जी लिख रही है कि टॉमी को एक बुक मिली है जो कि वास्तविक बुक है और यह बहुत पुरानी बुक है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था डेट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, तब उनके ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी, टोल्ड हिम दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, तब उनके दादाजी ने कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तब सारी कहानियां पेपर पर छपी हुई होती थी। दे टर्न्ड द पेज, उन्होंने पेज पलटे, विच वेर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले थे, कलर वहाँ पे पीला था और उसमें कुछ फोल्ड थे, मतलब कुछ मुड़ा हुआ था। इट वॉज एवफुली फनी, मतलब उनको मजाक जैसा लग रहा था। टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन ए स्क्रीन, जैसे वो स्क्रीन पे शब्द चलते हुए देखते थे उनकी तुलना में शब्द स्थिर थे, एक ही जगह थे, तो उनके लिए एक मज़ेदार था।
एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज, और जब वो उस पेज पे वापस आते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स, उसी पर उसी प्रकार के शब्द होते थे, सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड when they read it the first time। तो जब उन्होंने ऐसा पहली बार उस किताब को पढ़ा तब उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ, यहाँ ये बताया गया है। इसके बाद जो अगला पॉइंट दे रखा है, गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, गी व्हाट ए वेस्ट, इतनी बेकार, when you are through with the book you just threw it away I guess। यदि तुम ऐसी किताब के साथ होते तो तुम इसे फेंक देते। Our television screen must have had a millions books on it and it's good for plenty more। I would not throw it away। Same with mine सेट मार्जी, मार्जी ने भी यही कहा। जैसे टॉमी को किताब पसंद नहीं आ रही थी, मार्जी ने भी यही कहा। शी वाज 11, मार्जी 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और जितनी टेली बुक टॉमी ने देखी थी उतनी मार्जी ने नहीं देखी थी। ही वाज 13, तो जो टॉमी था वह 13 मतलब 13 साल का था, और मार्जी थी 11 मतलब 11 साल की। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम्हें यह कहाँ मिली, वह बुक की बात कर रहे हैं। इन माई हाउस, मेरे घर पे। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि टॉमी और मार्जी के बीच में उस किताब को लेकर बात हो रही है। मार्जी पूछ रही है कि तुम्हें कहाँ मिली, तो उसने ये बता दिया कि मुझे मेरे घर पर मिली है। व्हाट्स इज अबाउट, ये किस बारे में है, तो यहाँ लिखा है स्कूल, स्कूल के बारे में है। मार्जी वाज scornful, school, what's there to write about school, I hate school। तो यहाँ पे मार्जी कह रही है कि स्कूल के बारे में किताब है, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। और मार्जी क्या कह रही है आगे, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से भी ज़्यादा उससे नफरत कर रही है। उसका कारण यहाँ पे बताएगा, द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तो जो उसका जो टीचर था, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, तो जियोग्राफी में उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है। और इस बात के कारण फिर मार्जी की माँ ने, मदर ने उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। किसे भेज दिया था, मैकेनिकल टीचर को, क्योंकि वह एक मशीन था और वो बार बार टेस्ट ही दे रहा था मार्जी को, और मार्जी से परेशान हो गई थी। उसने अपने माँ को बताया होगा, तो उन्हें समझ में आया कि जो उनका मैकेनिकल टीचर, जो उनकी मशीन है, वो उसमें कुछ खराबी हो गई है, तो उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जिससे कि वह उसे ठीक कर सके। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वह एक गोल छोटे आदमी थे, विथ ए रेड फेस, जिसका लाल चेहरा था, एंड ए वोल्ड बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसमें क्या था,
टूल्स मतलब औजार थे, डायल करने के वायर थे उसमें। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्जी के ऊपर हंसा उसे देखकर और उसे एक एप्पल सेवफल दिया। Then took the teacher apart और फिर वह उसके मैकेनिकल टीचर को ले गया। मार्जी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. All right, and after an hour or so, there it was again. तो वह मार्जी क्या सोच रही थी कि काश वह उसको ठीक ही नहीं कर पाए और वापस ही नहीं आए, लेकिन वह जानती थी कि यह आधे या 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। तो लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चन वेयर आस्क्ड, दैट वाज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड most was the slot where she had to put homework and test papers. तो जो बॉक्स था जिसमें वो पढ़ती थी, मतलब जो उसका कंप्यूटर था, वो उसको इतना बुरा नहीं लगता था पढ़ाई में, लेकिन सबसे बुरा भाग उसके लिए वह था जब उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर दिए जाते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। जब वह 6 साल की थी तब उसे पंच कोड सिखाए गए थे जिससे कि उसको लिखना था, जिसमें उसको लिखना था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो इतनी जल्दी उसके बिना समय के उसके नंबर जोड़कर दे देता था, क्योंकि वो मशीन थी और मशीन में नंबर तुरंत जोड़ दिए जाते थे। लेकिन जैसे कि आजकल के समय में जैसे टेस्ट होते हैं क्लास में या स्कूल में टेस्ट दिए जाते हैं तो उसके नंबर 1 या 2 दिन बाद हमें मिलते हैं, लेकिन ये मैकेनिकल टीचर था, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी और कंप्यूटर से पढ़ाई हो रही थी, तो सीधे तुरंत ही उसके टेस्ट के नंबर भी उसे मिल जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। तो इंस्पेक्टर ने अपना काम कर दिया और उसने मार्जी के सिर पे हाथ थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने मार्जी की माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। तो मिसेस जोन्स जो है मार्जी की मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। तो यहाँ पे जो काउंटी इंस्पेक्टर था जो कि उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर रहा था, वह कह रहा है कि यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है, बल्कि जो जियोग्राफी सेक्टर था उस मशीन में वो थोड़ा जल्दी हो गया था, मतलब फटाफट काम कर रहा था, इसलिए वो बार बार उसे टेस्ट दे रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। तो ऐसी चीज़ें कुछ समय हो जाती है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। मैंने इसे एवरेज 10 साल के बच्चे को काम देने के बराबर इसको कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। तो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी को तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो तो चाहती थी कि ये अब ठीक ही ना हो। तो मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। तो मार्जी तो क्या चाहती थी कि भाई उस जो मैकेनिकल टीचर को है उसको ले ही जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर। वे एक बार टॉमी के टीचर को भी ले गए थे अवे फॉर नियरली ए मंथ। कितने समय के लिए? लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, इसलिए 1 महीने के लिए उसको लेके चले गए थे। तो मार्जी भी ऐसा सोच रही थी कि बहुत समय तक उसके टीचर को वापस न लाया जाए, लेकिन वहाँ पर उसको तुरंत ही ठीक कर दिया गया है। इसके बाद है सो शी सैड टू टॉमी। इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता? क्योंकि मार्जी का जो अनुभव था स्कूल के बारे में कैसा था, वो ऑनलाइन ही पढ़ती थी, कंप्यूटर से ही पढ़ती थी। उसके जो टीचर था रोबोटिक टीचर था, टेस्ट उससे बहुत देना पड़ते थे और तुरंत उसके मार्क्स भी आ जाते थे। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। तो जब उसने टॉमी से कहा मार्जी ने कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, तो टॉमी ने उसको गहरी नजरों से देखा, सुपीरियर आइज से देखा। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। और क्या बोला? क्योंकि वह हमारी तरह का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, मूर्ख, वह हमारी तरह का स्कूल नहीं था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डेट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। कई सौ वर्ष पहले
ऐसा कैसा स्कूल था? पुरानी तरह के स्कूल थे। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो, मतलब उसने इस तरह से मजाक के अंदाज में कहा था सालों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी कुछ हर्ट हो गई, दुखी हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती कि किस प्रकार का स्कूल था। दे हैड ऑल डेट टाइम एगो, इतने समय पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर, कोई बात नहीं, उनके पास एक टीचर था। तो दे हैड ए टीचर, इट वाज ए मैन, और वो कैसा था? कैसा टीचर था? आदमी था, मतलब मनुष्य ही पढ़ा रहे थे बच्चों को, क्योंकि आने वाले समय में भविष्य के बच्चे हैं मार्जी और टॉमी, जिन्होंने कभी भी इस तरह की किताब नहीं पढ़ी, वो कभी भी इस तरह के स्कूल में नहीं पढ़े, क्योंकि वो तो अपने घर पर ही पढ़ते हैं और उनके जो टीचर होते हैं वो मैकेनिकल टीचर होते हैं। इसके बाद लिखा श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन। वह आज के समय का टीचर नहीं होता था मैकेनिकल, बल्कि वह मनुष्य होते थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मैन टीचर कैसे हो सकता? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह लड़कियों और लड़कों को चीजें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि एक आदमी इतना स्मार्ट चतुर नहीं हो सकता कि वह दूसरे बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह से पढ़ाई नहीं करी थी। श्योर ही इज, वह ऐसा हो सकता। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी जानते हैं मेरे टीचर के जितना ही। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, बेचा इनफॉर्मल शब्द है, बेट यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ है आई एम श्योर डेट। शी सेड आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एक अनजान आदमी मुझे मेरे घर पढ़ाने आए। तो अभी भी मार्जी को जो आज की स्कूल है उसके बारे में समझ में नहीं आया है, उसे लग रहा कि कोई आदमी पढ़ाता था, मतलब उनको घर पे आके पढ़ाता था। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, टॉमी हंसा। यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। तो क्योंकि यहाँ टॉमी जो है 13 ईयर का 13 साल का था और मार्जी जो है 11 मतलब 11 साल की थी, तो मार्जी छोटी थी, टॉमी बड़ा था, वह थोड़ा अधिक जानता था। तो वह कह रहा था टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर पे नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग। अब मार्जी आश्चर्य से पूछ रही कि सारे बच्चे एक जैसी चीजें पढ़ते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, हाँ क्योंकि यदि वो समय एक ही आयु के थे तो वो एक ही चीजें पढ़ते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन यहाँ पे अब मार्जी फिर कह रही कि मेरी माँ तो ऐसा कहती कि टीचर एडजस्ट कर लेता है हर बच्चे के माइंड से और उसके अनुसार पढ़ाता है। जस्ट एज सेम दे डिडंट डू इट डेट वे देन, हाँ लेकिन वह उस समय इस तरह से नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं, डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, अब मार्जी क्या कह रही है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह चाहती थी ऐसे फनी स्कूल के बारे में पढ़ना। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, उसने आधी भी खत्म नहीं करी थी कि मार्जी की मम्मी ने आवाज लगा दी, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है, मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। और उसके बाद उसकी माँ की आवाज आती, नाउ अभी। सेट मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स जो थी मार्जी की माँ का नाम है यहाँ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह टॉमी का भी समय हो गया है। तो मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ ये किताब और थोड़ी देर पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? मे बी, हाँ। ही सेड नॉन
चैलेंटली, तो नॉन चैलेंटली नॉट शोविंग मच इंटरेस्ट, तो यहाँ टॉमी ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए कहा कि हाँ ठीक है या हाँ पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, तो उसके हाथों में जो धूल वाली पुरानी पुस्तक थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली गई थी। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के जस्ट पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उसके इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो वह जो मैकेनिकल टीचर था बिल्कुल समय से रोज उसको चालू हो जाता था, केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर। यहाँ पे जो चित्र दिखाया गया है तो ये मार्जी बैठी और ये इसका मैकेनिकल टीचर है जो कि कंप्यूटर है और इसी से पढ़ाई करती है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर यहाँ पर स्क्रीन पे आ गए हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, तो उसकी माँ ये कहती थी कि जो छोटी लड़कियां हैं जल्दी सीख जाती है यदि वो रोज समय से पढ़े। तो स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन चालू हो गई। एंड इट सेड, उसने कहा टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, तो यहाँ पे स्लॉट भी होता था जहाँ पे कि कल का होमवर्क डालना होता है, तो यहाँ पे होमवर्क डाल दिया जाएगा। इस होमवर्क को कोई मशीन तुरंत चेक करके तुरंत नंबर भी बता देती थी। तो इस प्रकार का इसका क्लासरूम है। मार्जी डिड सो विथ ए साइन, तो मार्जी ने ऐसा कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, मार्जी उस स्कूल के बारे में सोचने लगी जब उसके दादाजी छोटे लड़के थे और जिस स्कूल में वे जाते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो आसपास के थे वो वहाँ आते थे। लॉफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, तो वहाँ पर वो खेलते थे, हंसते थे और स्कूल में साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे दे लर्नड द सेम थिंग्स, और वो एक जैसी चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, जिससे कि वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वेयर पीपुल, और जो टीचर थे वो वहाँ पे कैसे थे, मनुष्य थे, पीपुल थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे चमक उठे मतलब आ गए। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो वहाँ पर फ्रैक्शन मतलब भिन्न के सवाल करवा रहा है मैकेनिकल टीचर कि 1/2 और 1/4 को यदि ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने समय बच्चे कितने प्रेम से वहाँ पर रहते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही है वो कितने मजे उस समय करते होंगे क्योंकि वो साथ में स्कूल जाते थे, साथ में पढ़ते थे और एक जैसी उनकी पढ़ाई होती थी जो कि आज के समय में होती है। तो आज का समय जो है आपका पढ़ने का बहुत ही अच्छा समय है, जबकि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो कि बच्चों को अकेले घर पर ही मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पड़े, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने लेसन पढ़ लिया है। इसाक एसिमोव जो है इसके राइटर हैं और बहुत ही अच्छा लेसन है। यदि हम इस लेसन को अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर भी आसानी से कर लेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और कक्षा 9वीं और 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।